Hello everyone, in this video we are going to discuss a story of class 10th and the name of the story is Bholi and this story is written by Khwaja Ahmad Abbas. It is a story about a girl named Sulekha और घर में सभी उसे भोली के नाम से बुलाते थे। ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि हाउ भोली ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम अ timid and stammering child into a confident woman. अब timid and stammering child here means डरपोक और हकलाने वाला बच्चा। When भोली was just 10 months old, she fell from the court और उसके ब्रेन का एक साइड जो था वो डैमेज हो गया था जिससे वो मेंटली इतनी ज़्यादा और बच्चों की तरह ग्रो नहीं कर पाई थी और 5 इयर्स तक वो बोल नहीं पाई थी और जब उसने बोलना शुरू किया था शी यूज टू स्टैमर मीन्स वो बोलते हुए हकलाती थी। When Bholi born, she was a pretty child, but she suffered from smallpox और smallpox की वजह से उसके फेस पर बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हो गए जिसने भोली को अगली बना दिया। एक तो वो मेंटली इतनी ग्रो नहीं थी हुई थी और वो स्टैमर भी करती थी और उसके फेस पर अभी पॉक मार्क्स हो गए थे जिस वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता था और सभी उसका मजाक उड़ाते थे। भोली के फादर का नेम रामलाल था और उसके अराउंड 7 चिल्ड्रंस थे आउट ऑफ विच उसके 3 सन्स थे एंड 4 डॉटर्स थी। जो भोली थी वो उन सब में छोटी थी। एक्सेप्ट भोली रामलाल के जितने भी बच्चे थे वो सब गुड लुकिंग थे, सिर्फ रामलाल को भोली की चिंता रहती थी कि बड़े होकर इससे शादी कौन करेगा। वन डे तहसीलदार साहब उस विलेज में आए और उन्होंने गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन किया। इससे पहले उस विलेज में गर्ल्स के लिए कोई भी स्कूल नहीं था तो उन्होंने रामलाल को बोला कि तुम्हें अपनी बेटियों को सबसे पहले स्कूल भेजना चाहिए, तभी तुम्हें देखकर और लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे। रामलाल वेंट होम एंड ही डिस्कस दिस विद हिज वाइफ। उसने क्या किया, अपनी वाइफ के जाके ये बात डिस्कस की। बट उसकी वाइफ जो थी वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थी। बट वो भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसे लगता था कि इसकी अपीयरेंस देख के इसको ये क्योंकि ये माइंडलेस है, इसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, वो भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार होगी कि क्या पता इसकी शादी होगी भी या नहीं होगी। भोली वॉज वरीड अबाउट गोइंग टू स्कूल। बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी क्योंकि उसने आज तक स्कूल के बारे में कुछ नहीं सुना था और ये उसका फर्स्ट डे था। उस दिन फर्स्ट टाइम भोली को अच्छे से तैयार किया गया, उसको अच्छे से ड्रेस पहनाएगी। इससे पहले भोली की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। अब जब उसे तैयार किया गया तो उसे लग रहा था कि ये कोई अच्छी जगह है जहाँ उसे लेकर जाया जा रहा है। उसे डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले उसके जो फादर थे उनके घर की जो काऊ थी लक्ष्मी, उसको लेकर गए थे और इतनी अच्छी तरह लेकर गए थे और वो वापस उसको नहीं लेकर आए थे। तो अब भोली को भी डर लग रहा था कि पापा मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी ही एज की बहुत सारी गर्ल्स थी तो उसे ये देखकर अच्छा लगता है। शी वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स बट वो इतना डरी हुई थी कि उसने अपना माउथ ही ओपन नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो बात करेगी तो वो स्टैमर करेगी और सभी लोग उस पर हंसेंगे। However, टीचर स्माइलिंगली आस्क्ड हर नेम और उसने क्या किया, वो स्टैमर करना शुरू हो गई और सभी गर्ल्स उस पर हंसने लग गई जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया और उसे लग रहा था अब उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा। हर टीचर वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी। उसने भोली को इंकरेज किया कि तुम दोबारा से अपना नेम बताओ। अब भोली फिर से स्टैमर करने लगी बट फाइनली शी वॉज एबल टू टेल हर नेम। अब टीचर ने उसे कुछ बुक्स दी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी और टीचर्स ने बताया कि बोला कि तुम रेगुलरली स्कूल आओ और जब तुम ये बुक्स पढ़ना सीख जाओगी तो तुम्हें मैं न्यू बुक्स दूंगी। अब भोली को एक नई होप नज़र आ रही थी अपनी लाइफ में कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। मैनी ईयर्स पास्ट। अब भोली के और जो सिबलिंग्स थे उनकी मैरिज हो गई थी। विलेज में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हो गई थी, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स थे, अच्छे स्कूल्स थे, सब कुछ था। भोली के लिए एक मैरिज का प्रपोज़ल आया। ग्रूम का नेम था बिशंबरनाथ और वो एक लंगड़ा इंसान था और उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके थे। वो ऑलमोस्ट भोली के फादर की एज था और रामलाल की फैमिली इसलिए एग्री हो गई मैरिज करने को क्योंकि एक वेल सेटल पर्सन था, काफ़ी रिच था और उसने डॉरी की डिमांड भी नहीं की थी और रामलाल को लगता था कि उसकी बेटी से कोई भी और शादी नहीं करेगा। अब ऑन वेडिंग डे व्हेन विशंबर सी द फेस ऑफ भोली, उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा एंड ही डिमांडेड फॉर डॉरी और उसने डॉरी के लिए डिमांड किया और बोला कि अब मैं बारात वापस लेकर चला जाऊँगा अगर मुझे 5000 रुपीज़ नहीं दिए गए। अब जो रामलाल था ही बेग्ड फॉर मर्सी और उसने अपना जो टर्बन था वो बिशंबर के पैरों में रख दिया बट बिशंबर एग्री नहीं हुआ। अब बेटी की शादी बचाने के लिए रामलाल ने उसको 5000 रुपीज़ दे दिए। भोली इस सब को टॉलरेट नहीं कर पाई और उसने उस ग्रीडी ओल्ड मैन के लिए शादी से इनकार कर दिया। अब जो पीपल्स थे वो भोली को शेमलेस बोल रहे थे क्योंकि जो बारात थी वो जा चुकी थी और भोली की जो मैरिज सेरेमनी थी वो ख़त्म हो गई थी विदाउट भोली गेटिंग मैरिड। अब जो उसके पापा थे वो रो रहे थे, उसकी मदर थी वो रो रही थी और वो भोली को बोल रहे थे कि फ्यूचर में उसके साथ शादी कोई नहीं करेगा।
आज भोली की आंखें नीचे नहीं थी, बल्कि वो कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर रही थी विदाउट स्टैमरिंग। और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो भोली उनकी देखभाल करेगी एंड शी वुड टीच इन हर स्कूल, और वो उसी स्कूल में पढ़ेगी जहाँ पर उसने पढ़ाई की है। अब उसकी टीचर वहाँ क्वाइटली खड़ी हुई ये सब देख रही थी और उसे प्राउड हो रहा था भोली के डिसीजन पर। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ भोली, जो एक टाइमिड और स्टैमरिंग चाइल्ड से निकलकर एक कॉन्फिडेंट वुमेन के रूप में बाहर आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।